रामायण। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। आदिकवि ऋषि वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। ये पुस्तक वैदिक साहित्य का एक हिस्सा है। रामायण और महाभारत भारत के दो महान महाकाव्य हैं। इस कविता में विभिन्न संबंधों के आपसी कर्तव्यों का वर्णन करने के साथ साथ आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा का चित्रण करके मानव समाज के आदर्श की व्याख्या की गई है। रामायण नाम राम और अयान शब्दों का संयोजन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान राम की यात्रा। रामायण 24,000 श्लोकों का संग्रह है, जिसे 7 श्लोकों पर और 500 श्लोकों में विभाजित किया गया है। इस कविता का मुख्य विषय विष्णु के अवतार राम की जीवन कथा है। विषयगत रूप से रामायण मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं और प्राचीन भारत की धार्मिक चेतना का वर्णन करती है। रामायण के छंद 32 अक्षरों वाले अनुष्टुप लय में रचे गए हैं। बाद की संस्कृत कविता और भारतीय जीवन और संस्कृति पर इस कविता का बहुत प्रभाव है। महाकाव्य महाभारत की तरह रामायण केवल एक कहानी नहीं है, इसे दार्शनिक शिक्षाओं और भारतीय ऋषियों के भक्ति तत्वों के साथ कथात्मक उपाख्यानों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। भारत की सांस्कृतिक चेतना के मूल तत्व राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान और रावण के पात्रों में परिलक्षित होते हैं। हिंदू धर्म के भीतर और बाहर रामायण के कई संस्करण हैं। इनमें से उल्लेखनीय है बौद्ध रामायण, दशरथ जातक संख्या 641 और जैन रामायण और रामायण के थाई, लाओ, ब्रह्मो और मलय संस्करण। लोक मान्यताओं के अनुसार भारत के आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। भारतीय संस्कृति में इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम के समकालीन और इस महाकाव्य के पात्रों में से एक ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं इस महाकाव्य को लिखा था। संस्कृत में लिखे गए रामायण के मूल पाठ को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। ये पुस्तक 4वीं शताब्दी BC में लिखी गई थी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामायण की स्थापना पौराणिक काल है, जिसे त्रेता युग के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में रामायण के सुलभ वाल्मीकि संस्करण में लगभग 50,000 पंक्तियां हैं। ये पाठ अब हजारों आंशिक और पूर्ण पुस्तकों में संरक्षित है। इनमें से सबसे पुरानी पुस्तक 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। मूल रामायण के कई क्षेत्रीय अनुवाद, संस्करण और उप संस्करण हैं। लेखक रॉबर्ट P. गोल्डमैन इन संस्करणों को 2 भागों में विभाजित करता है, A उत्तर भारत और B दक्षिण भारत। इन संस्करणों में तमिल में कंबन द्वारा रचित रामावतारम 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी, असमिया में माधव W. कंडाली द्वारा रचित सप्तकंद रामायण 14वीं शताब्दी ईस्वी, बंगाली में कृत्तिवास ओझा द्वारा रचित श्रीराम पंचाली या कृत्तिवासी रामायण 15वीं शताब्दी ईस्वी और हिंदी बोली में तुलसीदास गोस्वामी द्वारा रचित रामचरितमानस 16वीं शताब्दी ईस्वी उल्लेखनीय है। रामायण विशेषज्ञ और अंग्रेजी में रामायण के कवि रमेश चंद्र दत्त ने लिखा, महाभारत की तरह रामायण भी कई शताब्दियों की उपज है, लेकिन निस्संदेह इस कविता की मुख्य कथा एक व्यक्ति के दिमाग की उपज है। हालांकि विद्वानों के बीच इस बारे में मतभेद है कि क्या वाल्मीकि रामायण के पहले और अंतिम अध्याय मूल लेखक द्वारा लिखे गए थे। रघुनाथन ने नोट किया कि इन दोनों कांडों की कुछ भूमिकाओं को अब मूल रामायण का अभिन्न अंग माना जाता है, लेकिन उनके और बाकी पाठ के बीच शैलीगत अंतर और कथात्मक विरोधाभास है। लिखने का समय वाल्मीकि रामायण ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी। विभिन्न सांस्कृतिक साक्ष्य जैसे महाभारत में सती का उल्लेख लेकिन रामायण के मूल पाठ में नहीं, बताते हैं कि यह ग्रंथ महाभारत से पहले लिखा गया था। हिंदू मान्यता के अनुसार यह महाकाव्य हिंदू कैलेंडर के दूसरे युग त्रेता में लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकु राजवंश के राजा दशरथ के पुत्र राम का जन्म त्रेता काल के दौरान हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रामायण को सबसे पुरानी पुस्तक माना जाता है। रामायण में उल्लिखित कुछ पात्र जैसे राम, सीता, दशरथ, जनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र वैदिक साहित्य के एक महत्वपूर्ण भाग ब्राह्मण में भी पाए जाते हैं। ये पुस्तक वाल्मीकि रामायण से भी पुरानी है। वैदिक साहित्य में कहीं भी वाल्मीकि की रामायण जैसी कहानी नहीं है। आधुनिक शोधकर्ताओं के अनुसार रामायण के मुख्य पात्रों में से एक ब्रह्मा और विष्णु, जिनका अवतार आदिकांड के अनुसार राम है, वैदिक देवता नहीं थे। पहली सहस्राब्दी ईस्वी के अंत में पौराणिक अवधि के दौरान उन्होंने भारतीय लोगों के बीच विशेष महत्व प्राप्त किया।
रामायण का सारांश, जिसे रामोपाख्यान कहा जाता है, महाभारत में शामिल है। युधिष्ठिर को बताई गई इस कहानी में राम को कोई देवत्व नहीं दिया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि रामायण का पहला चरण आदिकंद और अंतिम चरण उत्तरकंद बाद के परिवर्धन है। महाकाव्य दूसरे से छठे कांड तक का सबसे पुराना भाग है। आदिकांड और उत्तरकांड के लेखक उत्तरी भारत के पूर्वी गंगा के मैदानों और 16वें महाजनपद युग के राज्य कोसल और मगध से परिचित थे, क्योंकि उक्त खंड में इन क्षेत्रों के बारे में दी गई भौगोलिक और भू राजनीतिक जानकारी क्षेत्र के इतिहास के अनुरूप है। हालांकि जंगल से एक राक्षस धारक नायक और विभिन्न पौराणिक प्राणियों की उपस्थिति के साथ कहानी जल्द ही एक पौराणिक बन जाती है। मध्य और दक्षिण भारत का भूगोल यहाँ बहुत अस्पष्ट है। लंका द्वीप पर भौगोलिक स्थिति भी स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। इस जानकारी के आधार पर इतिहासकार H.D. संकालिया महाकाव्य को 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताते हैं। इला हालांकि व्यासम का सुझाव है कि राम शायद 8वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक छोटे सरदार थे। राम इस कहानी के नायक हैं। विष्णु के 7वें अवतार राम, राजा दशरथ और उनकी बड़ी बहन कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी गुणों का प्रतीक है। अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी की साजिश में दशरथ को राम को 14 साल के लिए जंगल में जाने का आदेश देने के लिए मजबूर किया गया था। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जंगल में चले गए। सीता राम की प्यारी पत्नी और राजा जनक की गोद ली हुई बेटी थी। सीता का दूसरा नाम जानकी है। वह देवी लक्ष्मी का अवतार है। रामायण में उन्हें स्त्रीत्व के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया है। वह अपने पति के साथ जंगल में गई थी। रावण ने उसका अपहरण कर लिया और उसे लंका में कैद कर लिया। राम ने रावण को हराया और उसे बचाया। बाद में उन्होंने राम के जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया। हनुमान किष्किंधा राज्य का एक बंदर। वे शिव, एकादशी रुद्र के अवतार और राम के आदर्श भक्त हैं। उनके पिता का नाम बशीरुद्दीन अहमद और माता का नाम गुलेजा बेगम था। उन्होंने सीता का पता लगाने और उसे बचाने और लंका की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मण राम के भाई हैं। सुमित्रा पुत्र। वह स्वेच्छा से राम और सीता के साथ जंगल में गए और वहां उनकी रक्षा करना जारी रखा। लक्ष्मण विष्णु के साथ ही शेषनाग के अवतार थे। राम के खतरे में मारीचा द्वारा धोखा दिए जाने पर वह सीता को अकेला छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। इस मोड़ पर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। रावण लंका का राक्षस राजा है। 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला कि कोई भी देवता, राक्षस या भौतिक प्राणी उन्हें मार नहीं सकता था। वे एक शक्तिशाली राजा थे। वे ऋषियों को प्रताड़ित करके विशेष सुख महसूस करते थे। ब्रह्मा को मारने के लिए विष्णु को मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। दशरथ अयोध्या के राजा और राम के पिता। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्र, और 3 बेटे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ की प्यारी पत्नी कैकेयी ने भरत को युवराज घोषित करने के लिए उन्हें 14 साल के लिए राम को जंगल में भेजने के लिए मजबूर किया। जब राम जंगल में गए तो उनके पुत्र दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत दशरथ के पुत्र हैं। जब उसे पता चलता है कि उसकी मां राम को जंगल में भेजने का मुख्य साजिश करता है और उसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो वह नफरत से राज करने से इनकार कर देता है और राम की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन जब राम ने लौटने से इनकार कर दिया तो उन्होंने राम के 2 जूते खर्म मांगे। भरत ने अगले 14 वर्षों तक राम के नाम पर अयोध्या पर शासन किया। शत्रुघ्न दशरथ सुमित्रा पुत्र छला। वे राम और लक्ष्मण के छोटे भाई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी से ईमानदारी से अनुरोध करता हूँ।